नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान कैप्सूल आस्था में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको रामायण का एक बहुत ही रोचक प्रसंग बताने वाले हैं। क्या आप जानते हैं, श्री राम ने पूरी रामायण में केवल एक ही स्त्री का वध किया था। वह स्त्री थी ताड़का। ताड़का कौन थी, वह किस श्राप से ग्रसित थी और श्री राम ने उसका वध करके उसे श्राप से किस प्रकार मुक्ति दिलाई, इसी की कथा आज हम आपको सुनाने वाले हैं। श्री राम, लक्ष्मण और उनके गुरु विश्वामित्र गंगा नदी को पार करके एक भयानक जंगल में पहुंचते हैं। जंगल इतना भयानक था कि वहां से हिंसक जानवरों की आवाजें, डरावने पक्षियों की चीखें सुनाई दे रही थी। वहां किसी मनुष्य का आवागमन नहीं था। गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को उस स्थान का परिचय देते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कभी मलद और करुष नाम के दो समृद्धशाली जनपद हुआ करते थे। जब इंद्र ने वृत्रासुर का वध कर दिया तो ब्रह्म हत्या का दोष होने लगा। ऋषि मुनियों ने उन्हें ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त करने के लिए गंगा जल से भरे कलशों से इसी स्थान पर ढिलाया। इंद्र के पाप जनित मल और करुष यानी कि भूख इसी स्थान पर छूट गए और वह शुद्ध हो गए। इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा कि मेरे पाप जनित मल और करुष को धारण करने वाला यह स्थान दो समृद्धशाली देशों में परिवर्तित हो जाएगा और उन्हें मलद और करुष नाम से जाना जाएगा। तभी से लंबे समय तक यह दोनों देश समृद्धशाली, धनवान और संपन्न रहे। एक यक्ष थे जिनका नाम था सुकेतु। वे बहुत ही परोपकारी और सुशील थे, लेकिन उनके कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति की इच्छा से ब्रह्मा जी की तपस्या करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने को कहा तो उन्होंने कहा कि मुझे ऐसी संतान चाहिए जिसमें 10,000 हाथियों का बल हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें संतान के रूप में एक अत्यंत बलशाली पुत्री दी जिसका नाम था ताड़का। ताड़का जब बड़ी हुई तो सुकेतु ने उसका विवाह सुंद के साथ कर दिया। सुंद और ताड़का के दो पुत्र हुए जिनका नाम था सुबाहु और मारीच। मारीच बचपन से ही बहुत उद्दंड था। वह सभी ऋषि मुनियों के यज्ञ और तपस्या में विघ्न डालता था। एक दिन उसने अगस्त मुनि के अनुष्ठान में व्यवधान डाल दिया। अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर उसे राक्षस बनने का श्राप दिया। जब सुंद को इस बात का पता चला तो वह अगस्त मुनि पर प्रहार करने दौड़ा। अगस्त मुनि ने अपनी आत्मरक्षा के लिए सुंद का वध कर दिया। जब ताड़का को इस बात का पता चला तो वह अगस्त मुनि से बदला लेने के लिए गई। अगस्त मुनि ने क्रोधित होकर उसे भी नरभक्षिणी कुरूप राक्षसी होने का श्राप दे दिया। तभी से ताड़का मलद और करुष नाम के दो देश जहां पर अगस्त मुनि निवास करते थे उन्हें उजाड़ने लग गई। ये दोनों देश बिना मनुष्यों के भयानक जंगल में परिवर्तित हो गए और इसे ताड़का वन के नाम से जाना जाने लगा। ताड़का एक बहुत ही दुराचारिणी और पापिनी स्त्री है। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि श्री राम, वैसे तो अपने धर्म में स्त्री का वध करना अनुचित है, लेकिन चारों वर्णों की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए राजा के पुत्र को स्त्री की हत्या जैसा क्रूरतापूर्ण और सदोष कार्य भी करना पड़े तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। श्री राम ने कहा कि मेरे पिता दशरथ ने कहा है कि मैं आपकी किसी भी आज्ञा का निशंक होकर पालन करूं, इसलिए मैं ताड़का का वध अवश्य करूंगा। श्री राम ने इतना कहकर अपने धनुष की प्रत्यांचा चढ़ाई और जोर से टंकार की ध्वनि उत्पन्न की। उस टंकार की ध्वनि से चारों दिशाएं गूंज उठी और पूरा वन थर्रा गया। ताड़का के कानों में जब यह स्वर पड़ा तो वह उस दिशा में दौड़ने लगी। लक्ष्मण ने एक विकृत और भयानक राक्षसी को अपनी ओर आते हुए देखा। उन्होंने सोचा कि मैं इसके नाक और कान काटकर इसे पीछे धकेल देता हूँ। श्री राम ने सोचा कि इसके हाथ पैर काटकर इसकी गमन शक्ति को नष्ट कर देना चाहिए, लेकिन ताड़का उन दोनों की तरफ आई और धूल उड़ाने लगी। विशाल धूल का बादल वहां छा गया। वह दोनों पर पत्थरों से प्रहार करने लगी। श्री राम ने अपने बाणों से शिलाओं को रोका और ताड़का की दोनों भुजाएं काट दी। ताड़का अदृश्य हो गई और अपनी माया फैलाने लगी। गुरु विश्वामित्र ने कहा कि श्री राम, अंधेरा होने के बाद राक्षसों की माया बहुत ही बढ़ जाती है। इससे पहले ही तुम इस दुराचारिणी स्त्री का अंत कर दो। श्री राम ने शब्द वेदी बाण चलाकर ताड़का का मार्ग अवरुद्ध किया। जब वह लक्ष्मण की ओर झपटी तो श्री राम ने एक बाण से उसके वक्ष स्थल पर प्रहार किया और ताड़का जमीन पर गिर गई। उसके प्राण निकल गए,
ऋषि मुनियों और देवताओं ने श्री राम का अभिवादन किया। श्री राम, लक्ष्मण और गुरु विश्वामित्र ने वहीं रात्रि विश्राम किया और वह वन फिर से एक रमणीय स्थान में परिवर्तित हो गया। तो यह थी ताड़का वध की कथा। मुझे आशा है आपको यह जरूर अच्छी लगी होगी। अगर यह आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी विषय पर वीडियो बनाएं तो कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं। धन्यवाद।